रिवायत में है कि यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। अब हातिम ताई की सखाफत से दुनिया का कौन सा आदमी है जो नावाकिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग जब कैद होकर आए और आप अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि इन कैदियों में हातिम ताई के कबीले की एक खातून भी है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खातून को रिहा कर दिया जाए। खातून को जब रिहाई की खुशखबरी सुनाई गई तो उसने ये कहकर आज़ाद होने से इनकार कर दिया कि मेरे साथ कबीले के दूसरे अफराद भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूरे कबीले को आज़ाद फरमा दिया और माले गनीमत भी वापस कर दिया, और ना सिर्फ अपनी तरफ से इनाम व इकराम से नवाजा बल्कि बनफ्से नफीस सरहद तक छोड़ने के लिए तशरीफ़ ले गए। हातिम ताई की सखावत के ज़िम्न में एक किस्सा बयान किया जाता है कि रोम के बादशाह की दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा था। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास एक बेहतरीन उम्दा नस्ल का घोड़ा है जो हवा की रफ्तार से दौड़ता है। खूबसूरत इतना है कि जो भी उसको देखता है बस देखता ही रह जाता है। हातिम ताई और उसके घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह बोला कि जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए उस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल और शऊर के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम खुद जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा उससे करो जो उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती हो। दरबार में एक दरबारी ने कहा कि हातिम ताई के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और सबसे ज़्यादा कीमती सबा रफ्तार एक घोड़ा है। बादशाह को दरबारी की यह बात पसंद आई और उसने वजीर से कहा कि तुम खुद हातिम ताई के पास जाओ और उससे वो घोड़ा मांग लाओ। अगर वो घोड़े का इसार कर देता है तो हातिम ताई यकीनन सही है। रोम से चला हुआ ये वफद मंजिले तय करता हुआ रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचा। जिस वक्त ये वफद वहां पहुंचा मौसलाधार बारिश हो रही थी। खूब अंधेरे में बादलों की गरज माहौल को खौफनाक बनाए हुए थी। ऐसे ख़राब मौसम में किसी मेहमान की मेहमान नवाजी करना तो दरकिनार घर से निकलना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन हातिम ताई ने मेज़बानी का हक़ अदा किया और मेहमानों के तवाज़ु और आराम व आसाइश का पूरा इंतज़ाम किया। दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हुए और उन्होंने अपने अंदर सफ़र की थकान की जगह तवानाई महसूस की और गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त जब बारिश थम चुकी थी तो हर चीज़ धुली हुई और साफ नजर आ रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी और इजहार तशक्कुर के बाद अपने आने का मकसद बयान किया। कहा कि हमारे बादशाह को आपके घोड़े के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह सलामत की खिदमत में नज़र कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम अफसोस के साथ हाथ मलने लगा और बहुत अफसरदा होकर बोला, अगर आप घोड़ा ही लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। आपको तो पता है कि पूरी रात तूफ़ानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि चरागाह या किसी और जगह से कोई जानवर मंगवा सकता, लिहाजा मैंने अपने घोड़े को ज़बह कर दिया और उसी का भुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बना था। वज़ीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह सलामत को जब ये सारा वाक़या जाकर सुनाया तो उसने भी हातिम ताई की सखावत की बड़ी तारीफ़ की। कबीला बनी तय के सरदार हातिम ताई के बारे में यूँ रकम है कि एक बादशाह ने हातिम ताई की इतनी शोहरत सुनी कि बादशाह ने महसूस किया कि उसकी शोहरत, उसका नाम और उसकी इज्जत हातिम ताई से कम है। बादशाह का दिल बुग़्ज़ और हसद से भर गया। उसके दिल में ये विस्वसा आ गया कि जब तक हातिम जिंदा है मुझे हातिम से ज़्यादा इज्जत और शोहरत नहीं मिल सकती। शैतानी जहन को इस्तेमाल करते हुए उसने एक चालाक, फसाद पसंद और लालची शख्स को इस बात पर मअमूर किया कि वो हातिम को कत्ल करके उसका सर उठाए। किराए का ये दहशतगर्द और कातिल शख्स अपने तरकश को तीरों से भरकर और